कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। ग्रहों ने बदली है अपनी चाल। सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हो चुका है। अब मंगल और बुध के साथ सूर्य देवता ने आपकी कुंडली में बना दिया है त्रिग्रही योग। अब इस त्रिग्रही योग के कुछ बेहद ही सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको हम बता दें कि अब आपके पास आने वाला है ईश्वर का मददगार हाथ। जी हाँ बंधु, याद रखना कि भगवान जब किसी की मदद करना चाहते हैं, डायरेक्ट सीधे भगवान तो किसी के सामने प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि यह तो नियमों के खिलाफ ही है। भगवान के साक्षात्कार के लिए तो जीवन भर का संकल्प, जीवन भर का व्रत तप भी खप जाता है, तब भी शायद भगवान के दर्शन ना हो। लेकिन भगवान जब किसी की मदद करना चाहते हैं तो किसी को मदद के रूप में अपना हाथ बनाकर भेजते हैं। तो एक ऐसा ही व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जो आपकी बड़ी भारी मदद करने वाला है। मुसीबत में इस समय जो आप फंसे हैं, उलझन है जो आपके जीवन की, आपके दिल की जो परेशानियां हैं, इन सब से आपको मुक्त करने वाला है। इस एक व्यक्ति को पहचान जरूर लेना। इसकी पहचान, इसके तौर तरीके, इसके आपसे कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या इसका नाम रहेगा, क्या इसका नामाक्षर है, क्या इसकी राशि है, सब कुछ आपको हम इस कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इससे मिलने के बाद आपकी फीलिंग, आपके स्वभाव, आपका नेचर, सब में परिवर्तन आएगा जो आपको स्वयं महसूस होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि माया नजरों पर या बुद्धि पर इस प्रकार से प्रभाव डालती है, क्योंकि चंद्रमा अब भी आपकी कुंडली में दूषित है, विष उत्पन्न कर रहा है शनि के साथ मिलकर। शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर। तो ऐसे में यह अवश्य होगा कि आपकी आंखों पर पर्दा डल जाए और आप इस इंसान को या अपने जीवन में हो रही शुभ घटनाओं और परिस्थितियों को देख ही ना पाए। जी हाँ, तो इसके लिए भी आपको हम सतर्क बनाएंगे, कुछ विशेष संकेत, सावधानियां भी बताएंगे जिन्हें आपको अपने जीवन में उतारना है, प्रैक्टिकल के रूप में देखना है, और आप खुद ही समझ जाएंगे कि कब आपको क्या कार्य करना है और क्या नहीं करना है। बहुत ही विशेष कार्यक्रम है, बेहद ही महत्वपूर्ण है, सूर्य के गोचर पर आधारित है और सूर्य आत्मा का कारक है, उन्नति का कारक है, आपके जीवन का मार्गदर्शक है। इसलिए इस कार्यक्रम को आपको अंत तक जरूर देखना है। कार्यक्रम में हम 3 बातें मुख्य तौर पर बताएंगे। पहला कि 5 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे जो आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाएंगी। आपके जीवन की घटनाएं हैं, इन्हें आपको जानना बेहद आवश्यक है। कह सकते हैं कि ये आपके जीवन का, जिंदगी का आपके रोड मैप है। दूसरा, हम आपको बताएंगे इस एक व्यक्ति के विषय में जो आपकी मददगार बनकर आएगा, आपका मदद करेगा, आपको बाहर निकालेगा मुसीबत से। तीसरा, हम आपको बताएंगे एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय। इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, सूर्य देवता उस व्यक्ति की हर हाल में मदद करेंगे, हर हाल में उसकी उन्नति होगी, चाहे उसकी कुंडली में कोई भी दोष बना रहे, चाहे कैसी भी स्थिति उसकी कुंडली में क्यों ना बनी हो, सूर्य नारायण की। जी हाँ, कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन के दोषों को दूर करके आपके जीवन की नई दशा और दिशा को तय करने वाला है, उन्नति कारक है। अब ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना चाहिए। बड़े ही भाग्यवान है वो लोग जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर ये महामारी का संदेश है जो आप तक पहुंचना चाहता है। यदि आप इसे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर महामारी की विशेष कृपा है। ठीक है, तो चलिए बंधु, कार्यक्रम की शुरुआत करें। इससे पहले महामारी को पूरे हृदय के साथ आभार जरूर व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। जिनके बिना स्वयं शिव भी सबके समान है, ऐसी महामाई के लिए मन में भाव प्रकट करते हुए यह भी लिखिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई के परिवार का हिस्सा बनना तो बड़ी सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य आपको आज मिल चुका है। तो चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से आपके राशिफल की, यानी आने वाले समय और काल की चर्चा करेंगे, गणना करेंगे। जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, गोचर पर आधारित है, और सबसे महत्वपूर्ण कि हमने गहराई से ग्रहों का आकलन किया है, गहराई से आपको चीजें समझाने का प्रयास किया है। कुछ आपकी कुंडली के विषय में भी चर्चा करेंगे जिससे आपको क्लियर आइडिया मिले, क्लियरिटी आपके दिमाग में आए कि आगे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी चीज इस समय यही भी चल रही है कि आप बहुत बुरी तरीके से इस समय कंफ्यूजन का शिकार हैं। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बिगड़ चुकी है, इसलिए आपको मार्गदर्शन की बहुत अधिक आवश्यकता है जो आपको हम देने जा रहे हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी,
उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद। अब सबसे बड़ी बात कि आज जब आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो कल से ही आप ये चीजें अनुभव करेंगे कि ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज होगा। आपको अब यह एहसास होने लगेगा कि चाहे जीवन में इस समय भले ही परेशानियां हो, लेकिन आने वाला समय आपका अच्छा है। आप कर गुजरेंगे, आप मेहनत से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी बुद्धिमानी से अपने नेगेटिव समय को काट डालेंगे और पॉजिटिव समय और काल को जीवन में लेकर आएंगे। ठीक है, आपका मनोबल, आपका उत्साह, आपके अंदर जीवनीय ऊर्जा यानी वाइटल एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, परेशानियां, दुख, रोग, दरिद्रता और तकलीफ घटेगी, लेकिन शत्रु अत्यंत सक्रिय होंगे, प्रबल होंगे, आपको घात करने की, आपको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और काफी हद तक वे कामयाब भी हो जाएंगे अगर आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति नेगेटिव है। फिर से बात वहीं आ जाती है कि जो बातें हैं वो गोचर की हैं, लेकिन जन्म पत्री में यदि ग्रह की स्थिति खराब है तो इस गोचर का भी आपको हो सकता है कोई लाभ प्राप्त ना हो। कैसे होगा, क्या होगा, आगे बताते हैं। अब ध्यान से सुनिए। आने वाले 3 से 5 दिनों में आपका जो फोकस है वह मुख्य तौर पर 3 जगहों पर रहेगा। पहला, अपनी आय को बढ़ाना, आमदनी, इनकम को, आय को किसी भी प्रकार से आप बढ़ाना चाहेंगे। दूसरा, इस आमदनी को बढ़ाने के लिए कुछ विशेष आपके मन में विचार हैं, आइडियाज हैं जिन पर आप काम भी कर रहे हैं, उन्हें मूर्त रूप भी आगे चलकर आप देंगे। दूसरा, आपका फोकस रहेगा कर्जा चुकाने में, क्योंकि कर्जे से आप बहुत परेशान हैं और आप कर्जा अपने ऊपर रखना नहीं चाहते हैं, तो इसे कैसे चुकाया जाए इसके लिए रणनीति तय करेंगे। तीसरा, सेहत, आपकी सेहत लगातार गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, आप ये बात जानते हैं और आपको अब अपनी सेहत के बारे में विचार आएंगे, आप कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। अब बात करते हैं विस्तार से कि व्यापार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेमी जीवन, स्वास्थ्य और सबसे बड़ी बात कि आपके मन का चैन और सुकून कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी, प्रबल है, क्योंकि यह मंगल के साथ और बुध के साथ है, यानी अपने मित्रों के साथ ही बैठा हुआ है। बुध को भी सूर्य का शत्रु तो सीधा सीधा नहीं कहेंगे, लेकिन ठीक है, फिर भी उसके लिए सम है। अब कहीं ना कहीं इसका प्रभाव यह रहेगा कि आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का दीपक जलेगा। जीवन में चाहे कितना ही अंधकार क्यों ना हो, लेकिन आपके मन में यह दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो चुका है कि आप इस सब परेशानी से बाहर निकलेंगे, हर हाल में निकलेंगे। कहीं ना कहीं आपको अपने साथ देवी देवताओं के होने का भी आभास होगा। हो सकता है कुछ लोगों को कानों में उनका ही नाम पुकारा जाने की घटना हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों को सपने में भगवान के दर्शन हो और हो सकता है कि किसी को बड़े ही शुभ संकेत मिले। और ये चीज तो आपके मन में रहेगी ही कि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा, बहुत ही अपने अंदर आत्मविश्वास का संचार महसूस होगा। चीजें आपके नियंत्रण में ही रहेंगी, आपकी छवि में भी थोड़ा बहुत सुधार होगा। यानी कि जहां लोग आपके बारे में नेगेटिव बातें करते पाए जा रहे थे पिछले कुछ समय से, अब कुछ ना कुछ आपकी छवि पॉजिटिव सी होती दिखाई देगी आपको। हर परेशानी और समस्या का आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से परेशानी का समाधान निकाल लेंगे। छोटी छोटी परेशानियों के समाधान आप बड़ी आराम से निकाल लेंगे। परिवार में जो मतभेद चल रहे थे वे कहीं ना कहीं दूर होते दिखाई देंगे, क्योंकि परिवार में किसी प्रकार का कोई समारोह हो सकता है, कोई धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जिसकी वजह से सब एकजुट हो जाएंगे और परिवार में जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी का माहौल था वह दूर होता दिखाई दे रहा है। किसी विशेष प्रकार की पूजा पाठ या अनुष्ठान में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप भाग लेते दिखाई दे रहे हैं। किसी बड़े सामाजिक कार्यक्रम में भी आप बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। इससे समाज में आपका मान सम्मान और रुतबा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। उनकी पदोन्नति हो सकती है, बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं और जो उच्च स्तरीय आपके जो आपके अधिकारी हैं, जो भी आपके नेतागण हैं या जो भी विभागीय उच्च स्तरीय अधिकारी हैं, वे आपके ऊपर पूरा भरोसा दिखाएंगे। जो लोग व्यापार से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय ठीक ठाक रहेगा, मिला जुला सा रहेगा। शत्रुओं से आप परेशान रहेंगे। व्यापार से जुड़े हुए लोगों की बिक्री वगैरह तो ठीक ठाक रहेगी, सब कुछ सामान्य रहेगा, एवरेज ही रहेगा, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन
कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बाजार में अनाप शनाप बातें आपके विरोधी फैलाने का प्रयास करेंगे, आपके खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे और आपकी ज्यादातर एनर्जी दो चीजों में खर्च होगी। पहला, अपने व्यापार की छोटी छोटी अड़चनों से मुक्ति प्राप्त करने में यानी उन्हें सुलझाने में। दूसरा, कि अपनी छवि को सुधारने में, क्योंकि आपकी छवि को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली में जो सूर्य मंगल की युति है, बुध भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ये सूर्य मंगल की युति आपके अंदर एग्रेशन, गुस्सा को बढ़ा सकती है। काम को आप जल्दबाजी में कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपके जीवन पर और इसके आपके रिश्ते नातों पर इसका थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। आप बिना किसी बात के क्रोधित हो सकते हैं, भड़क सकते हैं और आप अपनी वाणी से नियंत्रण खो सकते हैं, जिससे आपके बिना मतलब में शत्रु उत्पन्न हो जाएंगे, लोग आपसे चिढ़ सकते हैं। अचानक से होगा ये और हो सकता है कि वातावरण खराब करने में आपका ही बहुत बड़ा योगदान हो जाए। जो है सो सच है, कड़वी है लेकिन बात सत्य है। अगर आप अपना आत्मनियंत्रण खो देंगे तो जो बात परिवार में या आपके कार्यालय में चीजें बिल्कुल सामान्य सी चल रही थी, वे बिगड़ जाएंगी और उसका जिम्मेदार आप स्वयं ही होंगे। उच्च अधिकारियों से आपको बहसबाजी नहीं करनी है। जो वो कह रहे हैं उनकी बात को समझने का प्रयास करना है और यदि वो डांट रहे हैं या आपकी कोई पुरानी गलती उन्हें मिल गई है जिसके आधार पर वे आपसे सवाल जवाब कर रहे हैं, तो बड़े ठंडे दिमाग के साथ अपने ईगो को साइड में रखकर इन चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें। उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार का मतभेद, बहस आपके लिए बड़ी खतरनाक होगी, करियर में गिरावट का सूचक होगी। यदि आप सही तालमेल अपने कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों से और अपने काम के बीच बनाकर चल पाते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी बहुत खींचतान हो सकती है जिसकी वजह से आपका कार्यस्थल पर मन न लगे, उच्च अधिकारियों से भी तनाव की स्थिति बन जाए। अगर आप सब कुछ सामान्य रखने में कामयाब होते हैं तो बड़ी ही जल्दी आपकी पदोन्नति के आसार हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। किसी भी व्यक्ति को सलाह व प्रतिक्रिया बड़ा सोच समझ कर देना है। जैसे कोई व्यक्ति आपके पास आया, अपना दुखड़ा रोया, तो उसके जीवन में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, आप उसकी जीवन के ठेकेदार ना बनिए। ये नहीं कि किसी ने जरा सा कुछ बताया, कुछ दुख बताया, कुछ तकलीफ बताई और आप आ गए उसकी मदद करने के लिए। पैसे भी उसको देने लगे, सहायता भी देने लगे, समय भी देने लगे और सलाह भी देने लगे। यह आपका जो व्यवहार है, यह आपके लिए बड़ा खतरनाक है। याद रखना कि ये दुनिया धूर्त, चालाक लोगों से भरी हुई है, शातिर लोगों से भरी हुई है। यहाँ लोग इसे ट्रिक कहते हैं, यहाँ लोग इसे चतुराई का नाम देते हैं कि किसी को मूर्ख बनाकर उसके पैसे और उसके संसाधनों को लूट लेना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। भावनात्मक पक्ष यहाँ पर आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब सा रहेगा, यानी कि आप इमोशनल होकर कोई गलत फैसला ले सकते हैं। नौकरी, जिन लोगों की जो लोग नौकरी चाहते हैं यानी रोजगार चाहते हैं, बेरोजगार बैठे हैं, उन्हें नौकरी मिल जाएगी। 23 नवंबर तक उनका काम हो जाएगा। किसी नई योजना की आप शुरुआत करेंगे, सफलतापूर्वक शुरुआत करेंगे, आपकी योजना कामयाब भी होगी। ठीक है, आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना है। अहंकार, कुतर्क, नकारात्मकता और कटु भाषा से आपको बचना है। बिना मतलब का अहंकार नहीं, क्योंकि अहंकार के भी कई रूप होते हैं। अहंकार नकारात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी अहंकार सकारात्मक कपड़े पहनकर आता है, चोला पहनकर आता है। कहने का मतलब यह है कि अच्छे कार्य करने का भी अहंकार हो सकता है, ज्यादा पूजा पाठ करने का भी अहंकार हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छे होने का भी अहंकार हो सकता है। तो आप देखिए कि आप किस प्रकार के अहंकार में फंस चुके हैं। बिल्कुल साफ सुथरा निष्पक्ष विचार अपने मन में अपने लिए ही लेकर आइए। ठीक है, कुतर्क नहीं करना है। कोई भी बात यदि कोई कहता है तो उसकी बात को समझने का प्रयास करिए। समझ में नहीं आ रही है तो मौन हो जाइए, बजाय इसके कि आप कुतर्क करके जीतने की कोशिश करें। इससे टकराव हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। नकारात्मकता मन में आएगी जरूर, क्योंकि चंद्रमा शनि से प्रभावित है। ये आपके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता भी भरेगा, निराशा भी भरेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लग सकता है कि सब कुछ करके देख लिया, अब कुछ नहीं होगा, सब कुछ बेकार है। यानी कि जीवन की निरर्थकता भी आपके सामने आ सकती है। इससे आपको बचना है और कटु भाषा से भी, यानी कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, कड़े शब्दों का प्रयोग ना करें और गाली गलौज का भी प्रयोग ना करें। और सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो भयंकर नेगेटिव हैं। उन्हें खुद तो कुछ भी करना धरना नहीं है, लेकिन हमेशा दूसरों में मीन मेक निकालना, कमियां निकालना और दूसरों को लांछन लगाना, ये ही उनका मुख्य काम है। ऐसे लोगों को ढूंढो और इनसे बचो। ये लोग स्वयं तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको भी कुछ करने नहीं देंगे। महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्या हो सकती है, उच्च रक्तचाप और एंजाइटी की समस्या भी हो सकती है। बिना मतलब में ही मन में उथल पुथल मची रहेगी और
कभी ये समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी सोच विचार उथल पुथल है क्यों। यानी ना तो परेशानी स्पष्ट होगी और ना ही उसका समाधान स्पष्ट होगा। बस दिमाग में एक अजीब सी उलझन, परेशानी बनी रहेगी। कुछ हद तक महिलाओं का स्वभाव निराशाजनक होगा, यानी कि उदासीन रहेगा, मन में निराशा घर करके रखेगी और थकी हुई सी महसूस करेंगी। अब जो महिलाएं प्रोफेशनल हैं, यानी कि जॉब करती हैं, बिजनेस वगैरह में हैं, वहां पर आपके कार्यस्थल पर आपकी भावनाओं का, आपकी मेहनत का शोषण किया जा सकता है। यानी कि आपकी मेहनत का फल, क्रेडिट कोई और ले सकता है, या फिर आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाई जा सकती है आपसे, या फिर आपसे काम निकाल कर आपको क्रेडिट न दिया जाना। कहने का मतलब यह है कि कार्यस्थल पर आपका भावनात्मक शोषण हो सकता है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ से आपको बचना है। आपकी गुप्त बातें कोई और शेयर कर देगा, इस बात से आप परेशान हो जाएँगे। आपको गुस्सा भी आएगा कि आपने उसे अपनी ये बात बताई ही क्यों? स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो उच्च रक्तचाप की समस्या रह सकती है, अनिद्रा की समस्या रह सकती है, हाथ-पैरों में, मांसपेशियों में और जोड़ों में दर्द की समस्या रह सकती है। थकावट का एहसास आप करेंगे और पेट में दर्द और दांतों में तकलीफ, ये समस्या आपके साथ रह सकती है। थोड़ा-सा इनसे देखकर मौसम से भी जुड़ी समस्याएँ रह सकती हैं। थोड़ा-सा सँभल कर चलें। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। विदेश आप जा सकते हैं, यदि आपने प्रक्रिया कर रखी है तो सफल हो जाएगी। विदेश से व्यापार जो है वह फलित होगा, फलीभूत होगा। विदेश से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है यदि, तो वो फलीभूत होगा। लेकिन विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनकी कठिनाइयाँ कम नहीं होंगी, परेशानियाँ और बढ़ती चली जाएँगी। अब यहाँ पर कुछ सामान्य सी बातें और हैं जिन्हें बता दें कि आपको अगले 3 से 5 दिनों में आपका अपना ही कोई प्रिय व्यक्ति आपको उपहार देगा। उपहार में याद रखें कि जब भी वो व्यक्ति आपको उपहार दे, तो आप शगुन के 10-5 रुपए, थोड़ी बहुत छोटी-सी एक रकम उसे ज़रूर दें। इससे उपहार का दोष आप पर नहीं लगेगा। जी हाँ, उपहार का भी दोष होता है। कई बार लोग उपहार में हमें वो चीज़ें दे देते हैं जो हमें नहीं लेनी चाहिए। अब ये तो आपकी कुंडली में ही देखकर बताया जा सकता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह है जो खराब स्थिति में बैठा है, वक्री है, अस्त है, नीच का है या पाप ग्रह से दूषित है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ आपको कभी उपहार में लेनी नहीं चाहिए। यदि आपने ले ली तो अपनी मुसीबत को आप कई गुना और बढ़ा लेंगे। तो अब इस दोष से आप कैसे बचेंगे? 2 ही तरीके हैं कि या तो अपनी कुंडली दिखा लो और कुंडली में जो दोष हैं उन्हें समझ जाओ, जान जाओ। और दूसरा ये है कि आप जब भी कोई आपको उपहार दे तो आप थोड़ा-सा शगुन उसे ज़रूर दे दिया करिए। यही शगुन का काम है, ठीक है? तो यहाँ पर ये आप काम ज़रूर कर लेना, उपहार कोई दे तो। अब यहाँ पर हम आपको कुछ बातें स्पष्ट तौर पर बता दें कि जो भी बातें हमने आपको यहाँ पर बताई हैं, वे आपके गोचर के आधार पर है, ठीक है? हो सकता है कि परिस्थितियाँ इसके ठीक उलट भी हों या इसी जैसी हों, जैसी हम आपको बता रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि आपके जीवन में पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, अब सब खराब हो रहा है, या फिर पहले आप शांति सुकून से जी रहे थे, अब आप टेंशन ही टेंशन में हैं, या फिर लंबे समय से किसी एक ही प्रकार की समस्या से जूझते चले आ रहे हैं, छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारे संकेत हैं कि आपकी कुंडली में अचानक से कोई पाप ग्रह योग एक्टिवेट हो चुका है, या किसी पाप ग्रह की महादशा अंतर्दशा शुरू हो चुकी है। अब आपका काम है कि आप अपनी कुंडली दिखाइए। यदि अब भी आपने अपनी कुंडली न दिखाई तो बहुत देर हो जाएगी श्रीमान। याद रखना कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जो पिछले 20-20 सालों से, 15-15 वर्षों से कष्ट भोग रहे हैं, और कारण एक छोटा-सा पाप ग्रह योग है। और जब उनसे उपाय कराए और यह महारक्षा कवच उनको दिया, तो उनके दोष समाप्त हो गए और उनके जीवन में सुख आ गया। तो वे पछताते हैं कि उनके जीवन के 10 साल, 15 साल, 20 साल बर्बाद चले गए। पहले पता होता तो ये कुंडली पहले ही दिखा लेते। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए, इससे पहले कुंडली ज़रूर दिखा लो। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फ़ोन कर लो, ठीक है? दूसरा हम आपको ये बता दें कि आप जब कुंडली दिखाएँगे तो हम आपको कुंडली के अनुसार जो सटीक उपाय होंगे वो देंगे। कुंडली के उपाय तो फलित होते ही होते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि लंबे समय तक यदि कष्ट टिक जाए जीवन में, तो नकारात्मकता आ जाती है। इस नकारात्मकता से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नकारात्मकता ने यदि आपको घेर लिया, तो हर एक पुण्य कर्म आपका छीड़ हो जाएगा, हर एक मेहनत का फल आपको नहीं मिलेगा और हर तरफ से धोखे ही धोखे आपको मिलेंगे। कोर्ट कचहरी के विवाद और झंझटों में आप फंसेंगे सो अलग। तो इस नकारात्मकता से तुरंत छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह महारक्षा कवच हमने बनाया है। इस महारक्षा कवच को आपको तुरंत ऑर्डर कर देना है, मंगवा लेना है। यह ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी जो हमारी आराध्य देवी हैं, उनके सिद्ध मंत्र से जागृत है, अभिमंत्रित है। जैसे ही यह महारक्षा कवच आपके घर, आपके जीवन में पहुंचेगा, यह अपना काम करना शुरू कर देगा
और आप तुरंत ही अपने जीवन में इसका प्रभाव महसूस करेंगे, ऊर्जाओं का परिवर्तन आपको महसूस होगा। तो हमारी माने तो 2 कार्य करिए अभी कि कुंडली का आकलन कराइए पहले, और दूसरा कि यह महारक्षा कवच भी मंगवा लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये समाप्त होने वाले हैं। सीमित मात्रा में ये जागृत अभिमंत्रित किए जाते हैं, इस क्रिया में मेहनत बहुत लगती है, शुभ काल मुहूर्त का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये महारक्षा कवच मंगा लो और कुंडली का आकलन करा लो, और ये दोनों कार्य यदि आपने कर लिए तो हम आपको लिख कर दे सकते हैं कि 100% जीवन आपका बदलेगा ही बदलेगा। ऐसा कोई मिला ही नहीं आज तक जिसने कहा हो कि गुरुजी ये 2 कार्य करने के बाद, यानी कुंडली दिखाने के बाद और कवच मंगाने के बाद जीवन में बदलाव नहीं आए है। हर व्यक्ति ने पॉजिटिव रिव्यू ही दिया है। तो आप मंगा कर देखो, करवा कर देखो, ठीक है? बताना हमारा काम है, चलना ना चलना आपका काम है, आपकी मर्जी है। प्रभु जहाँ ले जाएँगे आप वहीं पहुँचेंगे। मार्गदर्शन भी तब काम आता है जब बुद्धि में सद्बुद्धि का वास हो। दुर्बुद्धि का वास है तो हमने जो बातें बताई हैं इसमें भी कुतर्क करके और पीछा छुड़ा लोगे, ठीक है? अब बात करते हैं उपाय और क्रियाओं की। तो देखो 2-3 बातें हैं, इन पर आप ध्यान दीजिए। पहले तो घर की महिलाओं को कह दो कि अगले 5 से 7 दिन दूध उफन कर बाहर ना गिरे किसी भी हालत में। इस पर विशेष ध्यान देना, महिलाओं से कह देना, ठीक है? क्योंकि ये क्रिया जरूर होगी। दूसरा, दरवाजे से कोई भिखारी खाली हाथ न लौट जाए, ये दूसरी क्रिया है। तीसरा कि अनुशासन में रहें, यानी सुबह सूर्योदय से पहले जागने का पूरा प्रयास करें। इन क्रियाओं से सूर्य का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पिता का आशीर्वाद जरूर लेकर घर से निकलें, माता पिता का, और पिता को कुछ उपहार जरूर दे दें। सफेद रंग की कोई भी चीज उपहार दे दें, कुछ नहीं तो मीठा खाने को ही दे दें। अब बहते हुए जल या झरने का एक वॉलपेपर अपने मोबाइल में लगा लें, और दिन में जब भी समय मिले तो उसे थोड़ी देर के लिए देखें। जल जो है ना वो आपकी तरफ बहकर आना चाहिए, ऐसा वॉलपेपर लगाना, ठीक है? अब आपको हम बता दें कि दीप दान कर लेना, ये बहुत जरूरी है। सूर्य देवता को अर्घ तो आप देंगे ही, दीप दान की एक क्रिया है उसे भी आप कर लेना। इस दीप दान की क्रिया में भी यदि आपने तुलसी काष्ठ का दीप दान कर दिया तो आपका उद्धार 100% निश्चित है। तुलसी काष्ठ क्या होता है, अब ध्यान से समझिए दीपक कैसे बनता है। तुलसी मैया का पौधा आपके घर में है, जो लकड़ियां सूखती रहती हैं तुलसी मैया की, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके रखिए। बहुत से लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं। यदि आपने नहीं रखा है तो आप कहीं से आप व्यवस्था कर लो, कोई अड़ोस पड़ोस में किसी के यहाँ हो। तुलसी मैया में कोई भेद नहीं है कि वो हमारी हैं, ये तुम्हारी हैं, ये इसकी हैं, ये उसकी है। तुलसी मैया कोई भेद नहीं करती, ठीक है? तो तुलसी की लकड़ियां कुछ ले लो, और उन लकड़ियों को छोटा-छोटा तोड़कर, बराबर साइज का तोड़कर, जैसे माचिस की तीली होती है इतना साइज में तोड़कर, और कॉटन का जो कलावा होता है ना, उस कलावे को चारों तरफ उनमें लपेटिए अच्छी तरह से, और 3 बातियां बनानी है ऐसी आपको, ठीक है ना? तुलसी की लकड़ी इतनी बड़ी-बड़ी आपने ली और उनपे आपने कलावा लपेटा चारों तरफ अच्छी तरह से, चारों तरफ से, कि लकड़ी देखना बंद हो जाए। ऐसे आपने लपेटा, और ये 3 बातियां इस तरह की बनानी है, तुलसी काष्ठ की बाती कहते हैं, और इन्हें आपको घी में डुबो देना है। गाय के घी में डुबोएं तो सर्वोत्तम है। घी में डुबो कर रख देना है। अब आपको शाम के समय गोधूली अवस्था में, यानी 6:30 बजे के आसपास मंदिर जाना है। मंदिर के दरवाजे पर बाईं ओर उल्टे हाथ की तरफ, जब आप प्रेस करेंगे तो उल्टे हाथ की ओर आपको यह दीपक रख देना है। इस मिट्टी का दीपक एक लेना है, उसमें यह तुलसी काष्ठ की बाती रखनी है, थोड़ा-सा घी डालना है और इसे प्रज्वलित करना है। दूसरा दीपक आपको हवन वेदी पर, जहाँ यज्ञ होता है, उस हवन वेदी पर रख देना है इसी क्रिया के साथ। और तीसरा दीपक आपको भगवान के सामने, यदि हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं, वहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वहाँ राम दरबार है, तो प्रभु श्री राम के चरणों में यह दीपक जलाइए। यह नारायण श्री हरि विष्णु का बहुत ही अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। इसे आप कर लीजिए और इसका प्रभाव आप तुरंत महसूस करेंगे अपने जीवन में। जैसे ही करेंगे दूसरे दिन से ही चेंज आपको महसूस होगा, ठीक है? वहीं पर बैठकर, भगवान के सामने बैठकर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र है भगवान का। इसका जितना कर सकते हैं जाप कर लीजिए, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे। प्रसाद भोग वगैरह चढ़ाइए और उसके बाद घर आ जाइए। बड़ा ही सरल है। तो इन क्रियाओं को कर लीजिए, सारी बातें आपने समझ ली। अब बात करते हैं उस एक व्यक्ति की। देखो, व्यक्ति आपसे कोई आपका अपना ही व्यक्ति है, पुराना व्यक्ति है, जो आपसे लंबे समय से नहीं मिला है, वह आपसे मिलेगा। वह आपको कुछ योजना, कुछ स्कीम बताएगा। आपको उससे मिलना है, उसकी बातों को समझना है, गहराई से समझना है, और उसकी बातों से, उसकी क्रियाओं से आपको ध्यान देना है कि आप कितना लाभ ले सकते हैं।
ये व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। लेकिन ये बात होगी तभी जब आपके ऊपर दो बातें हो, यानी सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा हो और आपके पितृ देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि आपके ऊपर पितृ दोष लगा है या फिर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब है, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात नहीं होगी। फिर तो आपको ऐसा व्यक्ति जो आपका उद्धार करे, ऐसा व्यक्ति स्वयं ही बनना पड़ेगा। जो बातें हैं स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। इसीलिए तो बार-बार हम ये कहते हैं कि कुंडली का आकलन कराओ, क्योंकि कुंडली के आकलन में एक झटके में समस्या पता चलती है और सटीक उपाय से समस्या यूं गायब हो जाती है और उसके बाद जीवन बदलता है। ठीक है? तो कुंडली का आकलन कराना है या महामाई का यह महारक्षा कवच अपने जीवन में लेकर आना है या किसी भी अन्य प्रकार की सहायता चाहिए, तो वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पे फोन कर लो। हम आपकी सेवा के लिए, सहायता के लिए तत्पर तैयार हैं। ठीक है? तो चलिए बंधुओं, वाणी को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि अब आपका उद्धार महामाई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।